हेलो। हेलो, गुड आफ्टरनून। हेलो। हेलो। हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो। हेलो, रेस्पॉन्स करो भाई, कोई आवाज आ रही है? हेलो। यस मैम आ रही है। ओके, इतनी देर से हम बोल रहे हैं, कोई बोल नहीं रहा है, क्या बात है? मैम नेट की वजह से वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा था ना, आवाज, इसके वजह से। ओके ओके। एक दो मिनट देख लेते हैं, सब लोग ज्वाइन कर लें, फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, तो इससे पहले हम लोग दो एक्सपेरिमेंट पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने लिमिट, फिट एंड टॉलरेंस पढ़ा था फर्स्ट वाले एक्सपेरिमेंट में, एंड सेकंड एक्सपेरिमेंट में डेजिग्नेशन ऑफ फिट्स पढ़े थे। आज हमने पहले बताया था कि जो स्टार्टिंग के हमारे 4 एक्सपेरिमेंट है, वो चारों की चारों हमारे स्टडी बेस्ड है। इसमें आपको चीजें याद रखनी है। ये 4 एक्सपेरिमेंट स्टडी बेस्ड है। ठीक, 2 हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 3, जो कि बेसिकली सरफेस रफनेस से रिलेटेड है। स्टार्ट करते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में हमें क्या बनाना है, ड्रॉ द सरफेस रफनेस सिंबल एंड डायरेक्शन ऑफ ले ऑन ड्राइंग शीट। तो यहाँ पे फिर से वही कि हम बार बार ये कह रहे हैं कि क्योंकि हर एक चीज ड्राइंग शीट पे बनाना पॉसिबल नहीं है, तो उसमें कुछ चीजें तो हम ड्राइंग शीट पे बनाते हैं, जो जो बेसिकली कुछ सिंबल्स, और कुछ चीजें हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। लेकिन वो चीजें भी आपको याद रखनी है। ड्राइंग शीट पे आप इतना ज्यादा नहीं बना सकते हैं, आपको इस स्टडी बेस्ड है, तो इसमें जो भी हम पढ़ाएंगे वो सब की सब इसी टोटली इसी से रिलेटेड है, इसी से जुड़ा हुआ पार्ट है। लेकिन यहाँ पे बनाने के लिए हमारे पास ये एक टेबल है, जिसमें उसका एक पोर्शन आपको बनाने को दिया गया है। कौन सा पोर्शन? डायरेक्शन ऑफ ले। ये सब अभी हम बताएंगे। व्हाट इज ले, ले क्या चीज है, डायरेक्शन ऑफ ले क्या है। तो यहाँ पे आपको जो बनाना है वो सिंपली डायरेक्शन ऑफ ले बनाना है। ये जो टेबल है एज इट इज आपको अपनी ड्राइंग शीट पे बना लेनी है। ठीक है। तो जो हमारा आज का जो एक्सपेरिमेंट है, जो हमें स्टडी में पढ़ना है, वो भी सारी चीजें टोटली इसी से रिलेटेड है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सरफेस रफनेस, सरफेस रफनेस हमें पढ़नी है इसमें ड्राइंग, क्योंकि ये ड्राइंग शीट में पे चीजें बनानी है। रफनेस की इंफॉर्मेशन, सरफेस रफनेस की इंफॉर्मेशन आपको ड्राइंग शीट पे देनी है, तो ये सिंबल्स के फॉर्म में होंगी। तो सबसे पहले क्या हमें पढ़ना है, इसमें जो मेन चीज पढ़नी है वो क्या है, मशीनिंग सिंबल्स। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। देखो, कोई भी हम लोग जब प्रोडक्शन ड्राइंग करते हैं, जब हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो जब कोई मशीन कंपोनेंट बनाते हैं, तो ये इम्पॉसिबल है। ये एक आइडियल कंडीशन है कि आप ज्योमेट्रिकली बिल्कुल आइडियल और बिल्कुल करेक्ट सरफेस ऑब्टेन कर लें। आप कोई भी मशीन कंपोनेंट जब आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो जब आप उसको उसका मैग्निफिकेशन करेंगे,
तो आपको उस पे इरेगुलरिटीज दिखेगी, चाहे माइन्यूट सी ही सही, बट इरेगुलरिटीज रहेगी। बिल्कुल आइडियल सरफेस ऑब्टेन करना, ज्योमेट्रिकली आइडियल सरफेस ऑब्टेन करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो अब ये जो इरेगुलरिटीज होती है, ये जो सरफेस पे आपका स्मूथ सरफेस नहीं है, इरेगुलरिटीज है, तो वो परमिसिबल सरफेस कंडीशन क्या है, जो कि जो चल सकता है, जिस किस कंपोनेंट के लिए क्या परमिसिबल सरफेस कंडीशन है, ये चीज हमें देखनी होगी, ठीक है। और इसकी सरफेस पे जो, अगर इसमें सरफेस आपका आइडियल नहीं है, स्मूथ नहीं है, कितना ज्यादा रफ है, कम रफ है, ये हमने कहा परमिसिबल सरफेस क्या है। तो आपको उस पर फर्दर मशीनिंग करनी है या नहीं करनी है, मशीनिंग करनी है तो किस मेथड से करनी है, और मशीनिंग आपको बाद में मशीनिंग करनी है तो पहले आप जो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे कंपोनेंट को थोड़ा आप साइज से एक्स्ट्रा बनाएंगे, क्योंकि मशीनिंग में भी मटेरियल रिमूव होगा। ओके, तो इन सब चीजों की इंफॉर्मेशन जो है आपको ड्राइंग शीट पे देना होगा। ये जो इंफॉर्मेशन हम लोग ड्राइंग शीट पे देते हैं, जो कोई कंपोनेंट आपने ड्राइंग शीट पे बनाया तो उस पे मशीनिंग रिक्वायर्ड है या नहीं है, या कितनी मशीनिंग रिक्वायर्ड है, कितना अलावेंस देंगे उस पे, तो इन ये सारी इंफॉर्मेशन जो हम ड्राइंग शीट पे जब हम देते हैं तो ये सिंबल्स के फॉर्म में देते हैं। यहाँ पे सिंबल्स बना होता है, कुछ वैल्यूज होती हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ ग्रेडिंग होती है, इन सब के फॉर्म में ड्राइंग शीट पे इसकी इंफॉर्मेशन जाती है। तो जब ये इंफॉर्मेशन आपके पास होती है, तो जब जो हम इसका जो जॉब, जब जो प्रोडक्शन जो कर रहा है वो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो जॉब को प्रिपेयर करता है। जैसी आप इंफॉर्मेशन उस पे, सरफेस की इंफॉर्मेशन जैसी आप देंगे, वो उस चीज को रीड करेगा और वैसा ही जॉब प्रिपेयर करेगा, राइट। तो जो हमारे सरफेस रफनेस की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या लिखा है, द प्रॉपर्टीज एंड परफॉर्मेंस ऑफ मशीन कंपोनेंट्स आर अफेक्टेड बाय द डिग्री ऑफ रफनेस ऑफ द वेरियस सरफेसेस। क्या कह रहे हैं, प्रॉपर्टीज जो है मशीन कंपोनेंट की जो प्रॉपर्टीज है वो अफेक्टेड होती है बाय द जो आपकी सरफेस रफनेस या डिग्री ऑफ रफनेस कैसी है, उससे आपके मशीन कंपोनेंट की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ता है, उससे अफेक्टेड होती है ना, प्रॉपर्टीज अफेक्टेड होती है, परफॉर्मेंस अफेक्टेड होती है। जितना ज्यादा स्मूथ सरफेस होगा उतनी ही बेटर उसकी परफॉर्मेंस होगी। हायर द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस द बेटर इज द फटीग स्ट्रेंथ एंड करोजन रेजिस्टेंस। फ्रिक्शन बिटवीन मैटिंग पार्ट्स इज आल्सो रिड्यूस्ड ड्यू टू बेटर सरफेस फिनिश। आप अच्छी सरफेस फिनिश करके फ्रिक्शन को भी रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, तो जो हमारा, हमने कहा कि कोई भी जो कंपोनेंट होता है उसको हम लोग सिंबल्स के फॉर्म में ड्राइंग शीट पे उसकी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम, अभी इस सिंबल को हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, छोटा सा डायग्राम आपको शो किया गया है। ये फॉर एग्जांपल ये हमारा मशीन कंपोनेंट है, टू यहाँ पे इस मशीन कंपोनेंट पे यहाँ पे ये सिंबल बना हुआ है। तो यहाँ पे इसका मतलब कि आपको मशीनिंग करनी है इस कंपोनेंट पे। तो अब आपको क्या है, यहाँ पे अलाउंस ये लिखा है कि यहाँ पे ऐसे डायरेक्शन बना के ऐसे कह रहा है कि 2 mm मशीनिंग अलाउंस, 2 mm आपको मशीनिंग अलाउंस देना है। तो यानी कि ये जो कंपोनेंट जो था इतना बड़ा बनाने के बजाय आप यहाँ पे ये जो लेंथ दिखा रही है इतना एक्स्ट्रा बनाएंगे, क्यों, 2 mm एक्स्ट्रा मेटल अलाउड फॉर मशीनिंग। सही बात है, जब आपको अगर कोई कंपोनेंट जितना बड़ा बनाना है, आपने उतना ही बड़ा प्रोडक्शन से आपने प्रोडक्शन कर दिया है, अब लेकिन सरफेस आपका स्मूथ नहीं है, आप सेम आपने साइज बिल्कुल एक्चुअल साइज बना दिया है और सरफेस स्मूथ नहीं है। फिर जब आप उसे फिनिशिंग करेंगे, उसकी कोई भी मशीनिंग ऑपरेशन आप अडॉप्ट करके जब उसकी फिनिशिंग करेंगे तो सरफेस रिमूवल ही होगा, मटेरियल रिमूवल से ही फिनिशिंग होगी, मटेरियल रिमूव होगा और आपका पार्ट का साइज कम हो जाएगा। तो इसके लिए वहां पे अलाउंस दे दिया जाता है, एक्स्ट्रा मेटल वहां पे रखा जाता है, एक्स्ट्रा बनाया जाता है, 2 mm एक्स्ट्रा मेटल अलाउड फॉर मशीनिंग। इस तरीके से एक्स्ट्रा मेटल रखा जाता है। अब बात आती है सिंबल की। द बेसिक सिंबल यूज्ड फॉर इंडिकेशन ऑफ सरफेस रफनेस कंसिस्ट ऑफ 2 legs of unequal length inclined at 60 degree to the line representing the surface under consideration। क्या कह रहे हैं, कैसे हम लोग जो बेसिक सिंबल है वो कैसा होता है, यहाँ पे हम लोग इसका बेसिक सिंबल देख लेते हैं।
बेसिक सिंबल आपका, इसमें दो लेग्स बने हुए होते हैं जो कि एक दूसरे से 60 डिग्री, जो कि आपके हॉरिजॉन्टल से, जो हमारा सरफेस होता है उससे 60 डिग्री पे इंक्लाइंड होता है। तो यहाँ पे हमने सरफेस ले लिया, ये फॉर एग्जांपल ये सरफेस हमने कंसिडरेशन के लिए लिया है कि यहाँ पे हमें क्या करनी है, मशीनिंग ऑपरेशन करनी है, सरफेस फिनिशिंग की रिक्वायर्ड है। तो सिंबल, अब इस सरफेस पे सिंबल बनाएंगे, इतने ही सरफेस की हमें फिनिशिंग करनी है, तो इस पे सिंबल बनाएंगे। तो हमारा सिंबल क्या होता है, सिंबल जो होता है उसमें दो लेग्स बने होते हैं, एक लेग और दूसरा लेग, इस तरीके से दो लेग्स बने होते हैं। और ये लेग्स जो होते हैं, यहाँ से सरफेस से, जो कंसिडरेशन के लिए आपने सरफेस लिया है वहां से 60 डिग्री पे होते हैं, ठीक। और ये जो हमारा लेग्स जो होता है अनइक्वल लेंथ के होते हैं, अगर एक लेग आपका छोटा है तो दूसरा बड़ा होता है, तो अनइक्वल लेंथ कितनी लेंथ होगी, अगर इसकी हाइट जो है, हमने कहा इसकी हाइट आपकी कैपिटल H है, तो जो हमारा जो बड़ा वाला लेग है उसकी हाइट होगी CH। तो ये हमारा बेसिक सिंबल है। कभी कभी यहाँ पे हम लोग एक और हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरीके से बना देते हैं, इस लाइन की भी जो लेंथ होती है अप्रोक्सीमेटली 3H होती है, इसकी जो लेंथ होती है वो अप्रोक्सीमेटली, हेलो हेलो, यस मैम। हाँ, अभी कनेक्शन ब्रेक हो गया था। तो ये बताओ, ये चीज अभी जो हमने पढ़ाई है ये तुम लोगों ने पढ़ी या मैम नहीं पढ़ी? आवाज कट रही है आपकी। हेलो हेलो, नो मैम। आवाज आ रही है? हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो। हेलो, यस मैम। आवाज आ यस रही है? मैम। यस मैम। ओके। तो अभी हमने ये जो सिंबल बताया ये तुम लोगों ने पढ़ा, क्योंकि कनेक्शन ब्रेक हो गया था। नो मैम, नो मैम। ये इसमें क्या करें, सरफेस रफनेस का जो हमारा बेसिक सिंबल होता है, तो वो क्या होता है, हमारी दो अनइक्वल लेग्स जो होते हैं, दो अनइक्वल लेग्स इस तरीके से हम लोग बनाते हैं, और उसको वहां पे बनाते हैं जो सरफेस हम लोग कंसिडरेशन के लिए लेते हैं। सरफेस मतलब इस सरफेस की हमें फिनिशिंग करनी है, तो ये सरफेस अंडर कंसिडरेशन है, तो यहाँ पे दो अनइक्वल लेग्स हम लोग बनाते हैं। कौन है भाई? आकाश? हेलो हाँ आकाश, बेटा अनम्यूट कर लो जब मैम। हम, हाँ बोलो। मैम वो जो मैम ये जो लेथ मशीन हम लोग रखते हैं इसको कंसिडरेशन के लिए। क्या चीज? मैम ये जो कंसिडरेशन के लिए जो बता रहे हैं मैम, ये लेथ मशीन में रखेंगे हम लोग, इसको नहीं, फिक्स सरफेस करेंगे। की बात कर रहे हैं। सरफेस आपने जो कंपोनेंट, मान लीजिए आपने एक कंपोनेंट इस तरीके का बनाया है, इस तरीके का आपके पास एक कंपोनेंट है, आपने इस तरीके का कंपोनेंट किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से आपने बनाया है, ठीक है। आपने लेथ पे बनाया है, कटिंग करके बनाया है, आपने फोर्जिंग करके बनाया है, आपने कास्टिंग करके बनाया है, इस तरीके का कोई कंपोनेंट बनाया है। इस कंपोनेंट पे यहाँ पे हमें सरफेस फिनिशिंग की जरूरत है ना। यहाँ पे हमें हमें इसके सरफेस को मशीनिंग करके फिनिश करना है, क्योंकि ये सरफेस रफ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब ये ड्राइंग शीट आपने ये भेजा है कि आपको यहाँ पे मशीनिंग करनी है, आप इसको इस पर्टिकुलर मेथड से बनाएंगे तो रफनेस आएगी, और यहाँ पे अब हमें लेकिन बिल्कुल स्मूथ सरफेस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके का सिंबल बना के भेज देंगे कि आपको यहाँ पे मशीनिंग करनी है, ठीक। तो सरफेस रफनेस का सिंबल कैसा होता है, ये इस तरीके का होता है कि दो अनइक्वल लेग्स हम लोग बनाते हैं, ठीक।
और उसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मान लीजिए हमारी ड्राइंग शीट है इस तरीके से, ये हमने ड्राइंग शीट लिया है, यहाँ पे ये कंपोनेंट हमने बनाया है और इस कंपोनेंट पे यहाँ सिंबल बना दिया, तो इसका मतलब ये वाला सरफेस जो है इसको फर्दर आपको मशीनिंग करके आपको इसके सरफेस को फिनिश करना है, सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है मटेरियल को रिमूव करके। ठीक, तो इस सिंबल को क्या कहा जा रहा है कि ये जो सिंबल बनाएंगे ये हमारे जो सरफेस है, जो छोटा वाला लेग होगा वो सरफेस से 60 डिग्री पे होगा और जो बड़ा वाला लेग होगा वो भी सरफेस से 60 डिग्री पे होगा। ठीक, इसकी हाइट हमारी, अगर इस वाले की हाइट जो है यहाँ पे जो इस साइड हमने बनाया है, अगर इसकी हाइट हमारी कैपिटल H है तो इस साइड वाले की हाइट कितनी होगी 3H। ठीक, समटाइम्स यहाँ पे हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी ऐड कर देते हैं इस तरीके से, अगर हमें स्पेशल टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स की रिक्वायर्ड होती है, लाइक ग्राइंडिंग करनी है, मिलिंग करनी है, तो एक इस सिंबल में एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी ऐड कर देते हैं। ठीक, तो इसकी भी जो लेंथ होती है अप्रोक्सीमेटली 3H होती है। ओके, ये बेसिक सिंबल है, इतना समझ में आ रहा है सबको? हेलो हेलो, यस मैम, यस मैम। ओके ठीक, तो ये हम बेसिक सिंबल की बात कर रहे थे, ये आपका यही बेसिक सिंबल बना है। फिर क्या है, द बेसिक सिंबल्स फॉर इंडिकेशन ऑफ सरफेस रफनेस। आपके सरफेस रफनेस के फर्दर जो हमारे और सिंबल्स होते हैं वो क्या है, उसको कैसे कैसे हम लोग डिनोट करते हैं। यहाँ आपके पास ये 1 2 3 टाइप के सिंबल दिए हुए हैं, इन तीनों अलग अलग सिंबल का क्या मीनिंग है ये हम लोग देख लेते हैं कि अगर सिंबल इस तरीके से खाली बना है तो उसका क्या मतलब है, सिंबल को इस तरीके से यहाँ बनाया गया है तो क्या मीनिंग है, यहाँ पे एक सर्कल बनाया गया है तो क्या मीनिंग है। ये 3 टाइप्स के जो हमारे पास सिंबल है, इन तीनों टाइप्स के सिंबल के अलग अलग क्या मीनिंग है। अब ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन वो हमने बताई है वो हर एक सिंबल में इंक्लूड होगी। तो हम लोग यहाँ पे 3 सिंबल्स देख लेते हैं। फर्स्ट सिंबल हमारा कैसा बना है, सिंपली। अगर हम इस तरीके से खाली इस तरीके का एक सिंबल बनाते हैं, सिंबल, तो इसका मतलब है, इस सिंबल का मतलब है कि आप सरफेस जो प्रोड्यूस करते हैं वो किसी भी मेथड से आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, बाय एनी मेथड, है ना। ये जो सरफेस आपने प्रोड्यूस किया है बेसिक सरफेस रफनेस सिंबल भी है, और इसमें आप जब आप मतलब मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, जब आप अगर जहाँ पे भी किसी सरफेस पे इस तरीके का आपने बना दिया है तो आप किसी भी मेथड से आप सरफेस को प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी प्रोडक्शन आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। आप इधर मैन्युफैक्चरिंग करके बनाइए, आप मशीनिंग करके बनाइए, आप किसी भी मेथड से बनाइए। ये बेसिक सरफेस रफनेस सिंबल है, आपने बना दिया तो इससे जो जो प्रोडक्शन कर रहा है उसको क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, उसको ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि सरफेस प्रोड्यूस्ड बाय एनी मेथड। ठीक है, ये सिंबल हम लोग तब बनाते हैं व्हेन सरफेस produced by any method। ठीक, ये पहला सिंबल था। दूसरा सिंबल क्या है, नेक्स्ट सिंबल है कि हम लोग ये जो बना रहे हैं, यहाँ इसको इस तरीके से आप क्लोज कर दीजिए। तो when the removal of material by machining is required, then a bar is added to the basic symbol। तो जब आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो, मैम आवाज नहीं आ रही। क्या बात है, आज बार बार प्रॉब्लम क्यों हो रही है? नेट तो ठीक चल रहा है अभी। हेलो, किसी को नहीं आवाज आ रही है? बाकी लोग बताओ। हम समझ में नहीं आ रही, बहुत ब्लर नॉइज आ रही है, अच्छा, बीच बीच में बहुत कट भी रही है। बीच बीच में बहुत कट रही है, अभी कैसी आ रही है? अब सही है, अभी अभी सही आ रही है।
ठीक है, चलो ठीक है। तो ये बताओ, पहला वाला सिंबल समझ में आया सबको? ये जो हमने बताया, ये सिंबल हम लोग तब बनाएंगे व्हेन द सरफेस प्रोड्यूस्ड बाय एनी मेथड। जब आप सरफेस किसी भी मेथड से आपको प्रोड्यूस करना हो, आपको कुछ स्पेशल चीजों की जरूरत नहीं है, तो आप ये सिंबल बनाएंगे। तो और अगर हम लोग इस सिंबल पे ये एक बार ऐड कर दें, तो इसका मतलब क्या है? सरफेस व्हेन द रिमूवल ऑफ मटेरियल बाय मशीनिंग इज रिक्वायर्ड। कब करेंगे? व्हेन removal of material by machining is required। ठीक, ये दूसरा हो गया। थर्ड सिंबल क्या है? थर्ड, जब यहाँ पे इसका मतलब क्या है? व्हेन द रिमूवल ऑफ मटेरियल बाय मशीनिंग इज रिक्वायर्ड, मतलब आपने जो भी ड्राइंग बना के दी है, जो कंपोनेंट की ड्राइंग बना के दी है, जिस सरफेस पे भी ये वाला सिंबल आपने बना दिया, उसका मतलब ये है कि रिमूवल ऑफ मटेरियल की जरूरत है। मतलब पूरी ड्राइंग बनाने के बाद सरफेस को फिनिश आप करेंगे मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म करके। ठीक, थर्ड वाला क्या है? थर्ड वाला क्या करेंगे? ये दो लेग्स बनाएंगे और उसके अंदर क्या करेंगे? एक सर्कल बना देंगे। आप दो लेग्स बनाएंगे और उसके अंदर आप क्या करेंगे? सर्कल बना देंगे। इस तरीके से दो लेग बनाएंगे और इसके अंदर हम लोग एक सर्कल बनाएंगे। तो इसका मतलब है व्हेन द रिमूवल ऑफ मटेरियल इज नॉट परमिटेड, है ना? जब आपको रिमूवल ऑफ मटेरियल की जरूरत नहीं है। व्हेन द रिमूवल ऑफ मटेरियल is not permitted। तो ये हमारे, और इसके अलावा एक और हमने बताया था कि अगर आप इसके ऊपर एक बार बना दें, यहाँ पे इसी सिंबल पे अगर आप सेम ये सिंबल बनाते हैं इस तरीके से, फोर्थ वाला हमारा क्या है? फोर्थ है। इस तरीके से आपने बनाया और यहाँ पे एक बार ऐड कर दिया। तो ये बार ऐड कब करते हैं? when some special surface characteristics are to be indicated, है ना? जब आपको कुछ स्पेशल सरफेस फॉर सम स्पेशल सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स, तब हम लोग उसके ऊपर एक बार ऐड कर देते हैं। लाइक आपको माइल्ड करना है ना? तो यहाँ पे अगर आपको माइल्ड करना है तो आप इस तरीके से यहाँ पे बना सकते हैं। ये माइल्ड के लिए हो गया। तो जब आपको स्पेशल सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स को भी दिखाना होता है तो आप इसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी ऐड कर देते हैं। तो ये हमारे चार टाइप्स के हमने सिंबल, बेसिक सिंबल। तो सबसे पहले क्या है? दो लेग्स बनेगी और इसको बनाने का तरीका क्या है? हमारे जहाँ पे भी हम रखेंगे, जिस सरफेस पे भी, उस सरफेस पे आपका 60 डिग्री, उस सरफेस से 60 डिग्री इंक्लाइंड होगा और ये दोनों अनइक्वल लेंथ की होंगी। अगर एक स्मॉल एच, अगर एक एच है तो दूसरा हमारा 3h होगा। और सिंपली अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो व्हेन द सरफेस प्रोड्यूस्ड बाय एनी मेथड, आप सरफेस, अगर आपको सरफेस किसी भी मेथड से प्रोड्यूस करना है तो आप ये सिंबल बनाइए। लेकिन अगर रिमूवल ऑफ मटेरियल बाय मशीनिंग इज रिक्वायर्ड, अगर मशीनिंग करके आपको रिमूवल करना है मटेरियल की, तो यहाँ पे एक बार ऐड कर दिया जाता है। अगर इसके अंदर एक सर्किल बन गया तो इसका मतलब रिमूवल ऑफ मटेरियल इज नॉट परमिटेड, मतलब कि आपको मटेरियल के रिमूवल परमिट नहीं है। आप ऐसे ही प्रोडक्शन करिए, आप सरफेस स्मूथ बनाइए, रफनेस नहीं आनी चाहिए। आप रिमूवल ऑफ मटेरियल इज नॉट परमिटेड, क्योंकि एक्स्ट्रा साइज वहां पे नहीं दिया गया होगा शायद।
और अगर यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल बार ऐड कर दिया जाता है जहाँ पे कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स की जरूरत होती है, वहां पे एक ये बार ऐड कर दिया जाता है। ओके, ये हमारा इसके बेसिक इस तरीके से ये 4 टाइप्स के यहाँ पे सिंबल्स थे। उसके बाद क्या है, सरफेस रफनेस वैल्यूज और सरफेस रफनेस नंबर। सरफेस रफनेस नंबर क्या है आपका? सरफेस, सबसे पहले तो सरफेस रफनेस नंबर जो है उसको इंडिकेट किया जाता है कैपिटल आर से। तो पहले ही हमने बताया कि कोई भी हमारा जो सरफेस होता है वो आपका बिल्कुल आइडियल नहीं होता है, उसमें इरेगुलरिटीज होती है। अगर इस तरीके से हम लोग देखें, अब आप एक आइडियल सरफेस, अगर आपने कोई चीज बनाई, वो आपने कहा कि वो बिल्कुल इस तरीके से बन गई, एक आइडियल सरफेस बिल्कुल स्मूथ, ठीक है, लेकिन आप जब इसका मैग्निफिकेशन करेंगे, जब आप देखेंगे तो आपका सरफेस किस तरीके का आपको सरफेस मिलेगा? आपको सरफेस पे कुछ इरेगुलरिटीज मिलेगी। आपने ये जो इस तरीके से बनाया है स्मूथ, आप जब इसे देखेंगे तो इस पे डेविएशन मिलेगा, इस तरीके से इरेगुलरिटीज सरफेस पे मिलती है ना। तो आपका सरफेस इस तरीके से इरेगुलर टाइप में सरफेस आपका होता है, इरेगुलरिटीज होती है सरफेस पे। तो इस सरफेस रफनेस नंबर होता है। सरफेस रफनेस नंबर को कैसे, क्या कहते हैं, कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं? फर्स्ट तो हमने कहा सरफेस रफनेस नंबर, हर एक सरफेस का एक सरफेस रफनेस नंबर होता है जो कि वहां पे उस नंबर और इस सिंबल से आपके उस पे ड्राइंग शीट पे इंडिकेट किया जाता है। सरफेस रफनेस नंबर को कैपिटल RA से डिनोट किया जाता है। सरफेस रफनेस नंबर क्या है? इट इज द एवरेज डिपार्चर। सरफेस रफनेस नंबर की अगर हम डेफिनेशन देखें, इट इज द एवरेज डिपार्चर ऑफ द सरफेस ओवर अ सैम्पलिंग लेंथ। क्या है? इट इज द एवरेज departure of the surface over a sampling length, over a sampling length। चलो ठीक है, इट इज क्या कह रहा है? सरफेस रफनेस नंबर, हमने कहा ना कि इसको जो सरफेस रफनेस, आप किसी चीज से तो सरफेस रफनेस को कैसे शो करेंगे? सिंबल आपने बना दिया, लेकिन सरफेस कितना रफ है ना, उसका एक नंबर, उसकी एक ग्रेडिंग होगी ना। आप जब उसको आप मैग्निफिकेशन करेंगे, जब आप उसको देखेंगे, अगर आप बना रहे हैं, आपने प्रोडक्शन, आपने कंपोनेंट का प्रोडक्शन किया, आपने मैन्युफैक्चरिंग किया, तो वहां पे ये जो सरफेस है वो आइडियल है कि नहीं है, आइडियल से कितना डिपार्ट कर रहा है ना, आइडियल सरफेस से कितना आपका उसमें डिपार्ट है, ऊपर नीचे। तो इस तरीके से, एक तरीके से इस तरीके का सरफेस जो हमें इरेगुलर ऑब्टेन होता है, तो इसी से हम लोग, इसी यही हमारा रफनेस है। और सरफेस रफनेस नंबर क्या है? इसका हम लोग एवरेज निकाल लेते हैं। ये जो कुछ पॉजिटिव में जा रहा है, कुछ निगेटिव में जा रहा है, आप बीच वाली लाइन आपकी क्या है? आप बीच वाली लाइन आपका आइडियल सरफेस है। तो एक्चुअल में ये सरफेस ऑब्टेन होता है, तो कुछ आइडियल से ऊपर की तरफ जा रहा है, कुछ आइडियल से नीचे की तरफ जा रहा है, डिपार्ट हो रहा है ना। तो इसकी जो एवरेज वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, वो हमारा सरफेस रफनेस नंबर होता है। जब हम इसकी एवरेज वैल्यू, तो एवरेज वैल्यू इसकी निकालने के लिए या सरफेस रफनेस नंबर निकालने के लिए बहुत सारे फॉर्मूले और मेथड होते हैं। यहाँ पे सिंपली जो हम एक आपको बता दे रहे हैं कि अगर हम इन सबको डिवाइड कर दें बराबर से, इस तरीके से, यहाँ पे h, स्मॉल h के फॉर्म में मान लिया कि H1 है ना, ये हमारा H2 है, ये नीचे वाला H3 है। ऊपर नीचे नहीं देखेंगे, बस लाइन से H1 H2 H3 और कहाँ तक, इसको ये जो ये वाला हमने कहा, ये जो हमने इसको डिवाइड किया, ये हमने कह दिया HN है। तो सरफेस रफनेस नंबर क्या कह रहे हैं? इट इज द एवरेज डिपार्चर ऑफ द सरफेस, एवरेज डिपार्चर। तो रफनेस नंबर क्या हो जाएगा? सरफेस रफनेस नंबर, इसका एवरेज ले लेंगे, एवरेज डिपार्चर H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस HN डिवाइड बाई, हमने मान कह दिया कि इसको n नंबर ऑफ पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है, तो डिवाइड बाई स्मॉल n।
इस तरीके से हम लोग सरफेस रफनेस नंबर निकालते हैं। लेकिन ये जो एवरेज डिपार्चर ले रहे हैं, क्या फिर से इसको पढ़िए, इट इज द एवरेज डिपार्चर ऑफ द सरफेस ओवर अ सैम्पलिंग लेंथ। अब आपने पूरा तो आपने जो कंपोनेंट बनाया है, आप पूरे कंपोनेंट के लिए तो ये चीज करेंगे नहीं। तो एक जब हम लोग कंपोनेंट बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपने इतना बड़ा सा एक कंपोनेंट बनाया है, तो लेकिन हम लोग ये सरफेस है हमारा, तो इस पूरे सरफेस को हम लोग कंसिडरेशन के लिए नहीं लेंगे, मैग्नीफाई नहीं करेंगे, नहीं देखेंगे। कंसिडरेशन के लिए एक सैम्पलिंग लेंथ लेंगे, ये हमारी सैम्पलिंग लेंथ है। तो इस सैम्पलिंग लेंथ पे ही हम ये चीज अप्लाई करके सरफेस रफनेस नंबर निकालेंगे। तो कह रहा है ओवर अ सैम्पलिंग लेंथ, और ये सैम्पलिंग लेंथ कितनी होती है, 0.8 mm, है ना। सैम्पलिंग लेंथ जनरली जो ली जाती है वो कितनी होती है, 0.8 mm सैम्पलिंग लेंथ ली जाती है। ठीक, इतना समझ में आ रहा है? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ? हेलो हेलो बोलो भाई कोई। हेलो आदित्य, हेलो आदित्य, अदनान, आकाश, आयुष, अवनीश, कोई बताओ। मैम मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है। आकाश, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है यहाँ तक, बहुत लाइक घर घर घड़घड़ा रहा है। और कोई बताओ। हेलो हेलो। हेलो, बोलो। हाँ मैम। आवाज आ रही थी जो हम पढ़ा रहे थे अभी? यस मैम, आ गई। आ रही थी, तो समझ में आया ये? यस मैम। अभी हमने कितना बताया, हम लोग ड्राइंग में वैसे भी बहुत ज्यादा पढ़ने के लिए नहीं होता है। तो अभी हम लोगों ने जो पढ़ा है उसमें क्या था, जो आपने फर्स्ट अभी हम स्टार्टिंग हम लोगों ने कहाँ से की थी इसकी, सबसे पहले हमारा कोई भी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कोई चीज करते हैं तो वो आइडियल सरफेस ऑब्टेन नहीं होता है, आपको सरफेस पे कुछ इरेगुलरिटीज होती है। तो उस इरेगुलरिटीज की इंफॉर्मेशन भी आप सिंबल्स के फॉर्म में ड्राइंग शीट पे देते हैं कि कहाँ पे आपको सरफेस कौन सा आपको स्मूथ चाहिए। तो आप उसके लिए ड्राइंग शीट पे सिंबल बना के देते हैं कि सरफेस रफनेस रिक्वायर्ड है या नहीं है। सरफेस रफनेस रिक्वायर्ड है तो बाई मशीनिंग आप सरफेस फिनिशिंग करेंगे, ठीक है, या सर्फ मशीनिंग आपको परमिटेड नहीं है। तो इन सब के लिए अलग अलग टाइप के सिंबल है। यहाँ पे ये चीजें हम लोगों ने पढ़ी है कि हमारा बेसिक सिंबल है, ठीक है, सरफेस रफनेस का। जो सरफेस हम लोग कंसिडरेशन के लिए लेते हैं, जिसपे आप देखते हैं उस सर कि आपने ये पूरा बड़ा सा पार्ट बनाया और इतने सरफेस पे आपको मशीनिंग की जरूरत है, तो वहां पे आप सिंबल इस तरीके से बना देते हैं। सिंबल अलग अलग टाइप के सिंबल है। व्हेन सरफेस प्रोड्यूस्ड बाय एनी मेथड, तो आप ये वाला सिंबल बनाते हैं। व्हेन रिमूवल ऑफ मटेरियल बाय मशीनिंग इज रिक्वायर्ड, तो आप यहाँ पे एक बार ऐड कर देते हैं। व्हेन रिमूवल ऑफ मटेरियल इज नॉट परमिटेड, तो इसके अंदर सर्किल बना दिया जाता है। और कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स की जरूरत होती है तो यहाँ पे एक और हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड कर दी जाती है। हमने कहा कि सरफेस रफनेस, आपको पता है सरफेस रफनेस, तो सरफेस रफनेस को मेजर कैसे करते हैं? तो सरफेस रफनेस जो है नंबर के फॉर्म में मेजर होती है, सरफेस रफनेस नंबर होता है। तो जो भी सरफेस आपका है, तो ये एक बड़ा सा आपका पार्ट है, तो जो हमने यहाँ से सैम्पलिंग लेंथ एक ली जाती है। सैम्पलिंग लेंथ कितनी होती है, 0.8 mm अप्रोक्सीमेटली
सैम्पलिंग लेंथ ली जाती है। तो इस सैम्पलिंग लेंथ पे ये मैग्निफिकेशन किया जाता है, देखा जाता है सरफेस हमारा कितना रफ है और उसका रफनेस नंबर फाइंड आउट किया जाता है। तो रफनेस नंबर फाइंड आउट, रफनेस क्या है? इट इज द एवरेज डिपार्चर। रफनेस नंबर क्या है? नंबर क्या है कि एवरेज डिपार्चर ऑफ द सरफेस या एवरेज डिपार्चर फ्रॉम द आइडियल सरफेस। जो भी आपका आइडियल सरफेस है उसमें जो डिपार्चर हो रहा है उसकी एवरेज वैल्यू निकाल ली जाती है, दैट इज सरफेस रफनेस नंबर। और ये एवरेज वैल्यू कितनी दूर तक में निकाली जाती है? एक सैम्पलिंग लेंथ ली जाती है 0.8 mm, उसके लिए ये चीज काउंट की जाती है। ओके, उसके बाद तो हमने अभी कहा कि सरफेस रफनेस जो होती है वो किस फॉर्म में होती है? नंबर के फॉर्म में होती है। रफनेस वैल्यू होती है ना, कि किस, ये वैल्यूज हमारी माइक्रोन्स में होती है। इसके लिए सरफेस रफनेस वैल्यूज एंड सिंबल दोनों ही चीजें होती हैं। जो यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि इस तरीके से यहाँ पे सिर्फ दो चीजें बनी है, आपका 50, 25 ये चीजें हैं। तो यहाँ पे जैसे रफनेस वैल्यू अगर रफनेस वैल्यू 0.025 है तो इसको रफनेस ग्रेड, जो ग्रेडिंग है वो क्या है? N1 है। आप N1 लिखिए या 0.025 लिखिए, बोथ आर सेम। कहाँ लिखना ये अभी हम बता रहे हैं कि सिंबल में रफनेस नंबर कहाँ पे लिखा जाता है। जो हमारा ये जो सिंबल है इसमें नंबर कहाँ पे लिखा जाता है वो अभी हम आगे आपको बता रहे हैं। N2 का मतलब क्या है? अगर N2 लिखिए या 0.050 लिखिए, या आप N4 लिखिए या 0.02 लिखिए। ये इस तरीके से N1, N2, N3, N4, N5, N6 ये माइक्रोन्स में वैल्यू है। जैसे जैसे N1 की वैल्यू बढ़ती जा रही है उसी तरीके से रफनेस की वैल्यू बढ़ती जा रही है। ये पहले 0.25, उसकी डबल, फिर डबल, उसकी डबल, इस तरीके से ये डबल होती गई है। ठीक है, उसके अलावा इसमें एक और पार्ट भी होता है जो कि यहाँ पे शो नहीं किया गया है, रफनेस ग्रेड सिंबल। यहाँ पे ये रफनेस ग्रेड सिंबल इस फॉर्म में बनाया गया, लेकिन एक्चुअल सिंबल के फॉर्म में भी बना होता है। मैं आप लोग को यहाँ पे एक दो सिंबल बना के दिखा दे रही हूँ। जैसे N1 है ना, N1 ऊपर से हम बना रहे हैं N12 के लिए सिंपली जो हमारा सिंबल होता है वो सिंबल कैसा होता है? इस तरीके का एक सिंबल बना दिया जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा फिर से बना दें, सही नहीं है। जो हमारा इसके लिए सिंबल होता है वो इस तरीके से। ठीक, फिर उसके बाद क्या है? N12 के बाद N11, N10। तो N11 और N10 के लिए जो सिंबल हम लोग यूज करते हैं, N11 एंड N10 इन दोनों के लिए एक जैसा सिंबल होता है। इस तरीके का सिंबल होता है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारा है फिर N9, N8 एंड N7, 9, 8, 7। इसी को बस 2 बार बना लीजिए। फॉर 9, 8, 7, 1, 2, ये 9, 8, 7 के लिए। इसी तरीके से आप जैसे यहाँ पे हमने 2 बनाया है तो 6, 5, 4 3 बना दीजिए, और फिर उसके बाद आपका 3, 2, 1 में 4 हो जाएगा। इस तरीके से 6, 5, 4 में 3 हो जाएगा, 3, 2, 1 में 4 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से, ये पहला सिंबल तो इस तरीके का बना है। फिर उसके बाद ये जो इस तरीके से एक ट्राइंगल के फॉर्म में सिंबल बना होता है और ये बढ़ता जाता है। तो आप या तो ये सिंबल बनाइए या N11, N10 लिखिए या 25 एंड 12.5 लिखिए। ये सब सारी चीजें सेम होती है। तो ये इसके सिंबल के फॉर्म में भी रफनेस की वैल्यू जो होती है माइक्रोन, ये वैल्यूज माइक्रोन्स में या तो सिंबल के फॉर्म में दी जाती है या माइक्रोन्स के फॉर्म में यहाँ पे वैल्यू लिखी जाती है। ठीक, अब जैसे यहाँ पे लिखा है कि आपका क्या है, द वैल्यू डिफाइनिंग द रफनेस वैल्यू आर इन माइक्रोन्स एंड रफनेस ग्रेड सिंबल आर गिवन ऑन प्रोडक्शन ड्राइंग्स। आपके रफनेस ग्रेड सिंबल आप लिखिए या रफनेस की वैल्यू लिखिए। प्रोडक्शन ड्राइंग में हम जो ड्राइंग्स बनाते हैं उस पे रफनेस की वैल्यू भी हम लोग देते हैं, ये ना सरफेस रफनेस वैल्यू। तो सरफेस रफनेस वैल्यू आप ग्रेडिंग के फॉर्म में लिखिए या नंबर के फॉर्म में। लाइक यहाँ पे लिखा है 3.2। अब देखिए ये 3.2 या आप N8 लिखिए, तो N8 लिखिए या 3.2 लिखिए। उसी तरीके से यहाँ पे भी इस जगह पे यहाँ पे बनाया गया कि परमिटेड नहीं है, लेकिन सर
सर्किल का मतलब क्या था? सर्किल का मतलब ये था ना कि आपको रिमूवल ऑफ मटेरियल इज नॉट परमिटेड, रिमूवल ऑफ मटेरियल नॉट परमिटेड है, लेकिन यहाँ पे रफनेस की वैल्यू कितनी है? सरफेस रफनेस वैल्यू आपकी है 3.8 और उसको आप 3.2, या आप यहाँ पे 8 लिखिए, या आप यहाँ पे हमने क्या कहा था, दो सर्किल, दो